नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 की वैक्सीन्स प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए और वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उनके लिए कितना सेफ है। सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्यों है? कोविड-19 की सेकेंड लहर में जो हम केसेस देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डरावने फिगर्स है। डेली 4 लाख से ज़्यादा केसेस डायग्नोज हो रहे हैं, डेथ रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो ये सेकेंड म्यूटेंट है हमारा, ये वेरिएंट है जो कोविड-19 के सेकेंड वेव में हमें देखने को मिल रहा है, उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, डेथ्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी है। ये जो सेकेंड वेव है इसमें यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रही है। 18 टू 45 ईयर्स के लोग, जो पिछली कोविड की वेव जो 2020 में हमने देखी थी उसमें ये लोग नहीं इन्फेक्ट हो रहे थे, कम इन्फेक्ट हो रहे थे। लेकिन जो ये सेकेंड वेव है जो 2021 में जो वेव चल रही है, उस वेव में यंग पॉपुलेशन, हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन है जिसे बाहर जाना ही है, उससे इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में इन्फेक्शन होना बहुत लाजमी है। इनफैक्ट हम काफ़ी केसेस इस साल देख रहे हैं प्रेगनेंसी विद कोविड-19। ऐसे में वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी है आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग की जो कोविड-19 के जो फर्स्ट वेव्स के कंपैरिजन में सेकेंड वेव में जब हम प्रेग्नेंट लेडीज को देख रहे हैं तो प्रेगनेंसी में जो कोविड-19 का कोर्स है थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के कंपैरिजन में जो प्रेग्नेंट महिला है उसमें एडमिशन के चांसेस, आईसीयू एडमिशन के चांसेस, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। डेथ रेट्स भी स्लाइटली हायर है प्रेगनेंसी में कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट। ऐसे में वैक्सीनेशन ही है जो हमें प्रोटेक्ट करेगी या फिर सिवियर डिजीज से वैक्सीनेशन आपको बचाती है। टीकाकरण इसलिए बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में। लेकिन अभी जो हमारे 2 टीके इंडिया में अवेलेबल है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, ये किल्ड वैक्सीन है जो कि ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड की है प्रेगनेंसी में, ना जो दोनों कंपनीज है जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है प्रेगनेंसी में सेफ बताया है। बट आउट ऑफ इंडिया जहाँ पे mRNA वैक्सीन अवेलेबल है, जो फाइजर की वैक्सीन है और जो मॉडर्ना की वैक्सीन है, जो अमेरिका में, इंग्लैंड में अवेलेबल है, लोगों को दी जा रही है, वैसे में ये जो वैक्सीन्स हैं प्रेग्नेंट महिलाओं ने, काफ़ी महिलाओं ने ली है और उनमें सेफ पाया गया है। mRNA वैक्सीन्स इसलिए जो हमारी ACOG, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी है, जो CDC और जो भी बड़ी गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने mRNA वैक्सीन्स को रिकमेंड किया है प्रेगनेंसी में। जो महिलाएं इसे लेना चाहें, जो प्रेग्नेंट महिला इसे लेना चाहती है, इस वैक्सीन को ले सकती है। इन वैक्सीन लगाने से जितने भी अभी पेशेंट्स को लगे हैं, किसी भी पेशेंट में नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अबॉर्शन के चांसेस, या फिर बच्चे में जन्म से त्रुटि होने के कोई चांसेस, या प्री टर्म लेबर होने के चांसेस, या फीमेल में कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखा गया है। इसलिए जो अब तक की स्टडीज है यही बता रही है कि mRNA वैक्सीन सेफ है प्रेगनेंसी में, आप इसे ले सकते हैं। जल्द ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये वैक्सीन लाने वाली है। जैसे ही हमारी गाइडलाइंस आती हैं mRNA वैक्सीन देने के लिए, जैसे ही हमारे नए गाइडलाइंस आते हैं, हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है वैक्सीनेशन के लिए, मैं सभी महिलाओं को रिक्वेस्ट करूंगी कि वैक्सीनेशन बहुत ही सेफ है प्रेगनेंसी में, इसे आप जरूर लें। नाउ कमिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या कोविड-19 का वैक्सीन देने से क्या बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, बच्चे को कोई कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है, या ब्रेस्ट मिल्क का अमाउंट कम हो सकता है, दूध की मात्रा कम हो सकती है, ये कंसर्न्स होते हैं। एक्चुअली हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। जितने भी वैक्सीन के ट्रायल्स किए गए इंडिया में या इंडिया के बाहर,
ये ट्रायल्स जल्दी जल्दी में किए गए ताकि जल्दी से मार्केट में कोविड-19 के वैक्सीन को लाया जा सके और लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। इसलिए प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में किसी भी ट्रायल में इन महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वैक्सीन का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम वैक्सीन्स एमआरए में वैक्सीन जब हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर को, लैक्टेटिंग मदर्स को देते हैं, तब भी जो बच्चा है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा या मदर को इससे कोई अलग नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए जो हमारी बॉडीज हैं ECOG एंड CDC, दे रिकमेंड COVID-19 वैक्सीनेशंस इन ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो। इसलिए जैसे ही रिकमेंडेशंस इंडिया में आएंगे आपको वैक्सीन लेना। प्रेगनेंसी में स्पेशली वो महिलाएं जो हायर रिस्क पे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर हैं, पुलिस में हैं या फिर पब्लिक डीलिंग करती हैं, जहाँ पे COVID-19 इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऐसे में फीमेल्स को वैक्सीनेशंस के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए। सेकेंडली वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज, प्रेगनेंसी जिसमें कि मदर की वेट बहुत ज़्यादा हो, ओबीज मदर्स जिसमें BMI ज़्यादा है, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे कि मदर को शुगर है, BP की बीमारी है, दमा की बीमारी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई प्रॉब्लम है पहले से, हार्ट की बीमारी है, वैसे केसेस में जो सीवियर इलनेस, ज़्यादा सीवियर ग्रेड की बीमारी कोविड से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन्हें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट, ICU की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ऐसे में इन महिलाओं को आगे आके वैक्सीनेशंस लेना होगा जैसे ही इंडिया में वैक्सीन अवेलेबल होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट एंड गवर्निंग बॉडीज है वैक्सीन अलाउ करते हैं। अब हम तीसरी सिचुएशन की बात करेंगे। अगर एक कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो क्या उन्हें टीकाकरण कराना चाहिए? बिल्कुल, आप सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट हो वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि हमने पहले भी बात की प्रेगनेंसी में जो COVID-19 के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। ऐसे में आप प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हो उसके पहले अगर टीकाकरण करा लेते हो, आपके एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी में अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो भी जाता है तो कम सीवियर होगा, माइल्ड इलनेस होगी और आपके एंटीबॉडीज आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो आप कभी भी अपना टीकाकरण करा सकते हो पीरियड्स के दौरान, इज इररेस्पेक्टिव ऑफ योर पीरियड्स डे। तो फ्रेंड्स, इन अ नटशेल बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया में जो 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन अवेलेबल है, ये रिकमेंडेड नहीं है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशंस अलाउड नहीं है महिलाओं में। फाइजर बायोटेक की जो mRNA वैक्सीन्स है, इंडिया के बाहर इनका इस्तेमाल हो रहा है और बिल्कुल भी सेफ पाई गई हैं प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में। इसलिए जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये गाइडलाइंस देती है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीनेशंस कराना है, प्लीज 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 वैक्सीनेट योरसेल्फ। थैंक यू।